इस कहानी की शुरुआत एडम नाम के एक आदमी से होती है जो बाथरूम में बेहोश है, लेकिन जैसे ही इसे होश आता है तो ये अपने आप को बाथरूम में पाकर हैरान हो जाता है। जैसे ही एडम खड़ा होता है तो बाथटब का एक प्लग निकल जाता है, जिसकी वजह से पानी के साथ साथ एक और चीज बह जाती है। और जैसे ही यहाँ पर लाइट आती है तो एडम अपने सामने एक आदमी को देखता है और इस आदमी का नाम डॉक्टर जैक है और इन दोनों को इस बाथरूम में जंजीरों से बंद कर दिया है। लेकिन इन दोनों को कुछ भी याद नहीं होता कि यह दोनों इस जगह पे आए कैसे। बाद में इन दोनों को एक छोटा सा कैसेट, एक बुलेट और एक चाबी भी मिलती है। इस चाबी से यह दोनों अपने अपने जंजीरों को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके जंजीरें नहीं खुलती। एडम डॉक्टर जैक की मदद से इस टेप रिकॉर्डर को अपने पास में लेता है, जिसके बाद एडम इस कैसेट को इस टेप रिकॉर्डर में डालता है, जिसके बाद इसमें से किसी आदमी की आवाज आती है और एडम के कैसेट से एडम को बताया जाता है कि तुमने अपनी जिंदगी में तुमने बहुत से लोगों की जिंदगी तबाह की है। आज मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ अपनी जिंदगी बचाने के लिए। तुम मेरे बनाए गए ट्रैप से निकल जाओ, जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। इसके बाद डॉक्टर के कैसेट से डॉक्टर को बताया जाता है कि तुमने अपनी जिंदगी में डॉक्टर होने की वजह से तुमने बहुत ही बुरे काम किए हैं। आज मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली को बचाने का मौका देता हूँ। अगर तुम एडम को 6 बजे से पहले जान से मार दोगी तो तुम्हारी फैमिली बच जाएगी। इसके बाद डॉक्टर जैक इस टेप रिकॉर्डर को फिर से ध्यान से सुनता है, जिसके बाद डॉक्टर जैक को इस टेप रिकॉर्डर में उसे एक क्लू मिलता है और उसे सुनाई देता है कि फॉलो योर हार्ट, जो कि एक क्लू है। जिसके बाद डॉक्टर जैक को यह हार्ट सामने नजर आती है, जिसके बाद एडम उस क्लू के पास में जाता है, जहां पर उसे लोहे की काटने वाली आरी और कुछ डॉक्टर जैक के फोटोग्राफ्स मिलते हैं। लेकिन एडम इस फोटोग्राफ्स के बारे में डॉक्टर जैक को नहीं बताता। इसके बाद ये दोनों इस आरी से जंजीर को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जंजीरें नहीं कट पाता है। जिसके बाद एडम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह इस आरी को उठाकर फेंक देता है। इसके बाद डॉक्टर जैक इस आरी को देखकर समझ जाते हैं कि यह आरी जंजीर काटने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे पैर को काटने के लिए दिया है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक की कहानी बताई जाती है, जहां पर डॉक्टर जैक बताते हैं कि हम दोनों को इस जगह पे फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि जिक्सो है। जिक्सो उन्हीं लोगों को अपने ट्रैप में फंसाता है जिन्हें अपनी जिंदगी में किसी की लाइफ की परवाह नहीं होती और वह अपनी जिंदगी में हर तरह के बुरे काम किया हो। जिक्सो एक कातिल नहीं है, वह कभी भी किसी को भी अपने हाथों से जान से नहीं मारता, बल्कि उन सभी को अपने ट्रैप में फंसाता है। इसके बाद वह आदमी इस ट्रैप को पार कर लेगा तो उसे अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ की अहमियत पता चलेगी। और इसी तरह के जिक्सो के मर्डर के केस में डिटेक्टिव एक क्राइम सीन पे जाते हैं, जहां पर इन डिटेक्टिव को डॉक्टर जैक का पेन मिलता है। जिसके बाद डिटेक्टिव डॉक्टर जैक के पास में जाकर उसे कहता है कि तुम्हारा पेन हमें क्राइम सीन पे मिला है। लेकिन इसके बारे में डॉक्टर जैक उसे कुछ भी नहीं बताता कि वह उस रात कहाँ था, क्योंकि डॉक्टर जैक उस रात अपने हॉस्पिटल के एक नर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थी और वह नहीं चाहता कि इसके बारे में उसकी फैमिली को पता चले। इसलिए डॉक्टर जैक डिटेक्टिव को कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद यह डिटेक्टिव जब डॉक्टर जैक को अरेस्ट करने वाले थी, जिसके बाद डॉक्टर जैक उन डिटेक्टिव को सब कुछ बता देता है कि वह उस रात में कहाँ पे था। वहीं दूसरी ओर डिटेक्टिव अमांडा को बुलाते हैं और अमांडा एक पहली लड़की थी जो जिक्सो के ट्रैप से बाहर निकल पाई थी और यहाँ पर डिटेक्टिव डॉक्टर जैक को ही जिक्सो समझ रहे थे। इसलिए यह डिटेक्टिव डॉक्टर जैक को अमांडा को दिखाते हैं कि यही जिक्सो है, लेकिन अमांडा उसे नहीं पहचानती क्योंकि उसने कभी भी जिक्सो को नहीं देखा है। जिक्सो ने अमांडा को ट्रैप में इसलिए फंसाया था कि वह कुछ ज्यादा ही ड्रग्स का नशा करती थी, जिसकी वजह से जिक्सो उसे किडनैप करके अपने ट्रैप में फंसाता है, जिसकी वजह से यह अपनी मौत को करीब से देखती है और इसके बाद इसने कभी भी ड्रग्स को नहीं छुआ। इसके बाद हम फिर से डॉक्टर जैक और एडम को देखते हैं। यहाँ पर एडम को लगता है कि इस शीशे के पीछे कोई हमें छिपकर देख रहा है, इसलिए यह इन शीशों को तोड़ने लगता है और थोड़ी देर बाद ये दोनों आपस में बातें करते हैं। जिसके बाद डॉक्टर जैक एडम को अपना वॉलेट देते हैं। इसके बाद एडम डॉक्टर जैक के वॉलेट को खोल के देखता है, लेकिन यहाँ पर एडम इसके वॉलेट में इसकी फैमिली के किडनैपिंग के फोटो देखता है। लेकिन एडम इसके बारे में डॉक्टर जैक को कुछ भी नहीं बताता और डॉक्टर जैक को भी पता नहीं है कि उसकी फैमिली अब किडनैप हो गई है। इसी वॉलेट में एडम को एक नोट मिलता है। जिसके बाद एडम ये सारी बातें डॉक्टर जैक को बताता है। जिसके बाद डॉक्टर जैक इस क्लू को समझते हुए उसको खोज लेते हैं। डॉक्टर जैक को यहाँ पर रेड कलर का बॉक्स दिखाई देता है और उसके अंदर एक फोन, 2 सिगरेट और डॉक्टर जैक के लिए एक नोट है। और इस नोट में यह लिखा था कि तुम एडम को किस तरीके से मारोगे और यह तरीका है कि सामने पड़ी बॉडी का जो ब्लड है वह पॉइजनस है और तुम इस सिगरेट को उस ब्लड के साथ में मिलाकर एडम को दे दो, जिसकी वजह से एडम मारा जाएगा। लेकिन डॉक्टर जैक एडम को जान से नहीं मारती। जिसके
जिसके बाद उसी फोन पर किसी का फोन आता है और इस फोन पर उसकी बेटी उससे कहती है कि डैडी डैडी हमें बचा लो। जिसके बाद डॉक्टर जैक भी समझ जाता है कि उसकी फैमिली किडनैप हो गई है और इस कॉल से इसे यह भी पता चलता है कि एडम उसे पहले से जानता है। तभी एडम उसे फोटो दिखाता है और कहता है कि डिटेक्टिव ने मुझे तुम पर नजर बनाए रखने के लिए कहा था और मेरा यही काम है कि मैं दूसरों पर नजर बनाए रखता हूँ और उनके फोटो निकालता हूँ। जब डॉक्टर जैक इस फोटो को ध्यान से देखते हैं तो इन्हें अपने हॉस्पिटल के विंडो के पास एक आदमी नजर आता है और डॉक्टर जैक इसे ही जिक्सो समझने लगते हैं। लेकिन अब 6 बज चुके थी और डॉक्टर जैक ने अभी तक एडम को जान से नहीं मारा था, इसलिए डॉक्टर जैक के पास फिर से फोन आता है और उससे कहा जाता है कि तुमने अभी तक एडम को नहीं मारा है, जिसकी वजह से अब तुम्हारी फैमिली मारी जाएगी। और तभी डॉक्टर जैक को गन की आवाज सुनाई देती है। फोन पर गन की आवाज सुनकर डॉक्टर जैक पागल से हो जाते हैं, जिसके बाद वह एडम को जान से मारने के लिए गन की ओर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह गन तक नहीं पहुंच पाता। जिसके बाद वह गन तक जाने के लिए अपने पैरों को काटना शुरू कर देता है। जिसके बाद डॉक्टर जैक अपने पैरों को काट कर गन उठाकर एडम पर गोली चलाते हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर की फैमिली को यह जान से मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आकर डॉक्टर जैक की फैमिली को बचाते हैं। जिसके बाद यह आदमी डिटेक्टिव से बचने के लिए डॉक्टर जैक के पास में चला जाता है, लेकिन यह डिटेक्टिव भी इसका पीछा करते हुए इसके पास में आ जाता है। और जब यह डिटेक्टिव उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है तभी वह आदमी डिटेक्टिव के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद यह आदमी डॉक्टर जैक को कहता है कि तुमने अपना काम नहीं किया, लेकिन तभी एडम उसके पैरों को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और टॉयलेट के ढक्कन को उठाकर उसे जान से मार देता है। जिसके बाद डॉक्टर जैक और एडम एक दूसरे की मदद करने की सोचते हैं और डॉक्टर जैक एडम को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए मदद लेकर आता हूँ। जिसके बाद एडम उस आदमी के पास में जाकर उसके पॉकेट से चाबी को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती, बल्कि उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। और जब एडम इसे प्ले करता है तो इसे पता चलता है कि यह आदमी भी जिक्सो का एक शिकार था। जिक्सो ने इसकी बॉडी में पॉइजन को इंजेक्ट किया था और इससे कहा गया था कि तुम डॉक्टर जैक के फैमिली को मार दो, जिसके बाद तुम्हें इस पॉइजन का एंटीडोट मिलेगा। जिसके बाद इस रूम में पड़ी डेड बॉडी अचानक से उठ जाती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि यही जिक्सो है जो मरे हुए आदमी का नाटक करते हुए इन पर नजर बनाए रखा था। और ये देखकर एडम हैरान हो जाता है। जिसके बाद जिक्सो उसे कहता है कि तुम्हारी आजादी की चाबी इस बाथटब में थी। और यह सुनकर एडम को यह समझ में आ जाता है कि पानी के साथ में जो चीज बह गई थी वह उसकी आजादी की चाबी थी। इसके बाद एडम जिक्सो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जिक्सो उसे करंट के झटके देता है। जिसके बाद जिक्सो एडम को यहीं पर मरने के लिए छोड़कर यहाँ से चला जाता है और इसके साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।